आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कार्यक्रम के अंदर और सही दृष्टि सही सोच, सोल ऑफ द साइंस, राइट विजन एंड राइट थिंकिंग कार्यक्रम में हम आपको जीवन के नए नए रहस्यों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जीवन अच्छा निर्माण हो सकता है और हम अपना जीवन सुखी तरीके से जी सकते हैं, परिवार में भी सुख पैदा कर सकते हैं, हमारे समाज को भी एक अच्छा स्वस्थ समाज बना सकते हैं और विश्व को भी वसुधैव कुटुंबकम का अच्छा जो है वो हम बना सकते हैं। उसको इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए विषयों को लेकर के प्रवेश होते हैं और हर विषय जो है हमें जागरूकता देता है, हर विषय हमारे जीवन का निर्माण करने वाला होता है। तो आत्मविज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा विषय है कि कुदरत का कानून। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। ये सारी कुदरत है, जो प्रकृति है, सृष्टि है, जगत है और ये सारी दुनिया है, जो विश्व है, ये कानून से चलती है। सारी नदियां अपने कानून के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर चलती है, एक बहाव के साथ चलती है। सूर्य समय पर उगता है और चंद्रमा समय पर उगता है और ऋतुएं समय पर होती है। सब काम अनुशासित तरीके से होता है क्योंकि सबका संचालन करने वाली कुदरत है। वो नेचर माँ है जो कि सबका संचालन करती है और सब कुछ उसके हाथ में है, इसीलिए इसको कुदरत का कानून कहते हैं। और नेचर माँ की प्रकृति का जो है ये नियम है कि तुम अगर मेरे नियमों का पालन करोगे तो मैं 100 वर्ष की उम्र देकर के जगत के अंदर भेजती हूँ और तुम्हारा कोई तरह की बीमारी नहीं आएगी। और प्रकृति माँ ने हर प्राणी के शरीर के अंदर एक ऐसा यूनिबिल्ट सिस्टम डाल रखा है जिसको कि हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। उसके माध्यम से जो है व्यक्ति 100 वर्ष कभी बीमार नहीं पड़ सकता, प्रोवाइडेड वह प्रकृति के नियमों का पालन करे। तो आज हम उसी कुदरत के कानून की बात करेंगे जो कि हमारे आत्मविज्ञान पर लागू होता है। आत्मविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का सुव्यवस्थित ज्ञान, आत्म साम्राज्य बहुत बड़ा है और आत्मा की साक्षी से ही इंसान सब कार्य करता है। और इस पूरे चराचर जगत के अंदर, इस जो कुदरत के अंदर 2 मुख्य तत्व है, जड़ और चेतन। इन जड़ और चेतन पदार्थों के ऊपर जो है कुदरत का कानून चलता है और उस कानून के तहत जो है ये जड़ और चेतन पदार्थ मूवमेंट करते हैं। जड़ और चेतन पदार्थ आपस के अंदर मिलते हैं और आराम से जीवन यापन करते हैं। जिस चीज की जैसी इंद्रिय होती है, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, जैसा जैसा प्राणी होता है उनके उत्पत्ति स्थान होता है। सबकी उनकी टोटल करें तो 84 लाख उत्पत्ति स्थान है जहां पर कि नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर वो जीव जन्म लेते हैं। उनका वर्गीकरण मैं आपको करके बताना चाहता हूं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख त्रिइंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता और 4 लाख त्रिज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का उत्पत्ति स्थान कुदरत के अंदर है। तो ये कुदरत का कानून बिल्कुल परफेक्ट है, ये प्योरली अर्थमेटिक है। कुदरत क्या करती है कि कुदरत जो पनिशमेंट देती है, अवार्ड देती है। कई लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर के हाथ से चलता है, लेकिन ईश्वर है वो किसी को बुरा फल क्यों देगा।
और ईश्वर किसी को बुरा फल देगा और किसी को बुरा फल देता है तो ईश्वर पक्षपाती हो जाएगा। ईश्वर तो एक पवित्र जो है तत्व है, वो पक्षपाती क्यों होगा? और ईश्वर कभी न्याय कर नहीं सकता। तो इसीलिए कुदरत कहिए, ईश्वर कहिए, इस रूप में एक है कि वो जज का कार्य करते हैं कि इसके अंदर जितने जन्म लेने वाले प्राणी हैं, जैसे जैसे डीड्स, जैसे जैसे कर्म वो पूर्व जन्म में करके आते हैं, वो प्रारब्ध के रूप में, उदय के रूप के अंदर, उसके पूरे जीवन काल के अंदर जब उदय होता रहता है, उसके अनुसार वो पनिशमेंट प्राप्त करता है। जो कर्मों का जो उदय है वो उस पर्टिकुलर प्राणी का उपादान है, और कुदरत तो निमित्त बनती है, क्योंकि कुदरत की ड्यूटी है कि जो उपादान के अंदर उसका प्रारब्ध आता है, उपादान में जो कर्मों का जो है वो उसका उदय आता है, तो उसके अनुरूप जो है संजोग पैदा करना, निमित्त पैदा करना, एक एजेंसी का काम करती है कुदरत। कुदरत यही करती है कि मात्र जो है वो संजोग इकट्ठे करती है, निमित्त इकट्ठे करती है। जैसा जैसा उपादान व्यक्ति का उदय में आता है वैसे वैसे वो इकट्ठा करती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के पुण्य का उदय हुआ, पुण्य का प्रारब्ध हुआ, तो पुण्य का प्रारब्ध, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे बड़े बड़े जो सेठ है, टाटा है, बिड़ला है, सिंघानिया है, रिलायंस है, ये कुबेरपति है, तो इनके जब अच्छा उदय का काल आया, यानी इनका पुण्योदय हुआ, उस वक्त जो है प्रकृति क्या करती है, उनके पुण्योदय के अनुरूप जो है निमित्त जुटाती है, वो संजोग जुटाती है कि जैसे फैक्ट्री का खड़ा करना, और फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होना, सेल होना, और फैक्ट्रियों का खड़ा होना, उससे जो है वो सेल के बढ़ने से जो इनको इनकम की प्राप्ति होना, ये सारा काम जो है कुदरत करती है और कुदरत के कानून के अंतर्गत चलती है। कुदरत जो है अपने कानून से इधर उधर कभी नहीं हो सकती। हमारी जो वर्तमान की लौकिक जगत की जो है अगर जजमेंट की व्यवस्था को हम देखें तो कई तरह के जज होते हैं। अभी अगर कोई अभियुक्त होता है और उसने किसी तरह का जो है वो मान लीजिए कि गलत कार्य किया है, और वो मामला जब कोर्ट में आता है तो जो जज होता है वो जज है दोनों पक्षों के जो है जितने भी उसके एविडेंसेज हैं, उसकी साक्षी हैं, उनको देखती है, पेपर्स को देखती है, डॉक्यूमेंट्स को देखती है, और सारा सार निकाल करके, और अभियुक्त को अगर मान लो स्वीकार कर लेता है, अच्छी बात है, वो स्वीकार नहीं करता है तो साक्ष्य के आधार पर जो है वो जज होता है, जजमेंट देता है कि तुमने जो है ऐसा गलत कार्य किया, इसलिए तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगा, इतने वर्ष की तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, और सजाए मौत भी हो जाती है और कड़ा कारावास भी हो जाता है। उसका अलग अलग जैसा जैसा पनिशमेंट होता है वैसा वैसा जजमेंट होता है। कुदरत भी यही करती है। उस जज के द्वारा तो कोई पक्षपात किया जा सकता है, वो जज किसी तरफ मिल भी जाता है या पूरे साक्ष्य नहीं देख पाता है, कहीं कहीं कोई चूक हो जाती है, लेकिन कुदरत के कानून के अंदर कोई चूक नहीं होती है। क्या कभी कुदरत के अंदर ऐसा होता है कि सूर्योदय सुबह 6 बजे उगना हो और वो 7 बजे उगे, या वो शाम को 6 बजे उगे? सूर्य को अस्त होना का टाइम जो है 5:50 का है और 7 बजे अस्त होता, ऐसा कभी नहीं होता है। चंद्रमा के उगने का टाइम फिक्स है, ऋतुओं का आगमन का टाइम फिक्स है। ये सब कुदरत का कानून है, और उस कुदरत के कानून को जो है हमें अच्छी तरह से जो है वो उसको झेलना चाहिए, अच्छी तरह से जो है पालन करना चाहिए, अनुशासन से पालन करना चाहिए। अब देखिए कि कुदरत जो है वो किस तरीके से एक व्यक्ति को अवार्ड देती है या पनिशमेंट देती है। कुदरत अपनी तरफ से कोई भी जो है पक्षपात नहीं करती। उसको पनिशमेंट और अवार्ड जो उसके पूर्व किए हुए कर्म हैं, कर्म जो है एक तरह की कर्म रज होती है, और इसको बोला जाए तो इसको एक शब्द में कषाय कहते हैं, 2 शब्दों में कहते हैं तो राग द्वेष कहा जाता है, 4 शब्दों में कहें तो क्रोध अहंकार माया लोभ कहा जाता है। और इसका और ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो कर्म 8 तरह के होते हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये एक अलग विषय है। इसमें पुण्य भी होता है,
पाप भी होता है, निकाचित भी होते हैं, घाती कर्म भी होते हैं, अघाती कर्म, उसका विवरण अलग है। लेकिन उनका जब प्रारब्ध आता है, जब उनका उदय आता है, तो उदय काल के अंदर वो किस तरीके से पनिशमेंट या अवार्ड प्राप्त करे, वो प्राप्त करने के लिए ये प्रकृति, कुदरत का नेचर कार्य करती है और उसके अनुरूप ही सारे साधन जुटाए जाते हैं। आप उदाहरण के लिए देखिए, जितनी ट्रेन्स चलती है, जितनी फ्लाइट्स चलती है, जितनी बसें चलती है, और उसके अंदर लोग जो है आते हैं, ये चट्टानें बनती है, पहाड़ बनते हैं, नदियां चलती है, समुद्र होता है, ये सारा कुदरत है और ये कुदरत के कानून के अंतर्गत चलता है। और कुदरत के अंदर जैसा मैंने बताया कि जड़ और चेतन दो तत्व होते हैं। तो जड़ पदार्थ तो क्या है कि वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्मा है, और वो किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं करता, सुख दुख की अनुभूति नहीं करता। लेकिन जो दूसरा घटक हमारे इस कुदरत का है वो चेतन तत्व है, वह मुख्य है, वो आत्म तत्व है जो हमारा विषय है। और हर आत्म तत्व हर प्राणी का अलग अलग होता है। किसी भी प्राणी का आत्मा का जो कर्म होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। एक माँ के दो बेटे जाए हुए होते हैं, एक ही सौतेले बेटे होते हैं, लेकिन दोनों के जो कर्म अलग होते हैं, इसलिए कर्मों की करनी अलग गिनी जाती है। उसमें से हो सकता है कि एक व्यक्ति एक ही समय में जन्मे हुए माँ के दो बेटे, एक तो साधु सन्यासी बन जाता है और दूसरा लुटेरा भी बन सकता है। वो माँ का दोष नहीं है, वो प्रकृति का दोष नहीं है। वह दोष किसका है कि वो किस तरीके के डीड्स पहले करके आया, किस तरह के कर्म का अर्जन करके आया है, वो कैसा पुरुषार्थ पीछे से करके आया, उसके अनुरूप ये वर्तमान का भाग्य बनता है। जो हम पूर्व के अंदर पुरुषार्थ करके आए हैं वो आज का हमारा भाग्य, और आज जो हम पुरुषार्थ करेंगे आने वाले कल यानी आने वाले जन्म का हमारा भाग्य बनेगा। तो पुरुषार्थ से जो है भाग्य बदलता है, भाग्य से पुरुषार्थ बदलता है। इस तरह से सिक्के के दो पहलू हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे के पूरक हैं और ये प्रकृति से संचालित होते हैं। इनका जो उदय क्रियान्विति है ना, इनका एग्जीक्यूटिव पार्ट है, वो सारा कुदरत करती है। इसीलिए कुदरत को समझना बहुत ही जरूरी है। कुदरत जो है निमित्त जुटाती है, इसीलिए कर्ता कुदरत ही होती है, व्यक्ति कुदरत नहीं हो सकता। क्यों कि उसके हाथ के अंदर सारे साधन और सारे जो जितना भी संजोग है या निमित्त है जुटाने की ताकत नहीं है। वो तो इस नेचर माँ में है, इस कुदरत के अंदर है। तो भाई और बहनों, अब आप सोचिए, इतनी विशाल प्रकृति है और इतनी विशाल सृष्टि है, सबको हमको अवगाह दी है। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो कुदरत के कानून को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके साथ के अंदर हमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह प्रकृति माँ हमें स्वस्थ रखती है, हमें स्वास्थ्य देती है, हमारा भरण पोषण करती है, हमें सुख देती है और शांति देती है। एक व्यक्ति के सूर्योदय से लेकर के शाम के जीवन या सूर्योदय से सोकर के वापस सूर्योदय तक 24 आवर्स की दिनचर्या को देखें तो 24 आवर्स की दिनचर्या के अंदर व्यक्ति को कितना उतार चढ़ाव जो विचारों के अंदर आता है और कितने लोगों से संपर्क होता है और कितनी कितनी चीजें उसके संजोग में आती है। अगर हम कहीं ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो 24 घंटे में ट्रेन के अंदर हमको कितने कितने तरह के लोग मिलते हैं, मेल मिलता है, फीमेल मिलता है, जो लूले भी मिल जाते हैं, लंगड़े भी मिल जाते हैं, अपाहिज भी मिल जाते हैं, सभी तरह के मिलते हैं। तो सब ये कुदरत के कानून के तहत संचालित होते हैं और हमारा जिसके साथ जब जिस समय संयोग होगा उस समय में हमें वहां जाना पड़ेगा, वहां हमको कुदरत ले जाएगी। कुदरत को व्यवस्थित शक्ति भी कहते हैं, इसको हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी कहा जाता है। ये सब संजोग और ये सब जो है निमित्त जुटाती है। तो इसीलिए व्यक्ति के हाथ में तो कुछ नहीं है, व्यक्ति के हाथ में तो नए बीज डालना उसके हाथ में है। और पूर्व जन्म के अंदर जो कुछ यो बीज डाल के आ गया है तो वो बीज डलते ही कर्म फल तैयार हो गया। जैसे हम कोई बीज डालते हैं, पौधा होता है, पौधा के बाद फल देता है और फल जब हम जैसे आम का पेड़ है तो उस आम को खाते हैं तो मीठा होता है, तो हम आनंद की अनुभूति होती है। और कोई भी कड़वा जो है, कशेला जो होता है, अगर उसको हम खाते हैं तो हमें बड़ी नफरत सी होती है। तो ये सारे फल जो है ना
वो हमारे ही किए हुए हैं, हमें ही उनको अर्जन किया है, वो बोकर के आए हैं, बीज है। मात्र कुदरत तो क्या करती है, उसको उद्घाटित करती है, और जैसे जैसे उसके जो प्रारब्ध और जैसे जैसे उदय काल है उसके अनुरूप जो है व्यवस्थाएं बिठाती है। इसीलिए हमारी कुदरत है एक बहुत बड़ा मैनेजर है, कुदरत है बहुत बड़ा व्यवस्थापक है, इतनी बड़ी व्यवस्था करता है। एक नहीं, मात्र 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों की नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष भी कुदरत पे है। मोक्ष के अंदर जो जीव रहते हैं, जो कि आनंद के साथ रहते हैं, जो अरूपी होते हैं, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का भंडार होते हैं, वो भी कुदरत के अंदर होते हैं। कुदरत भी उनके लिए वहां भी अवगाहना देती है, वहां पे उनको स्थान देती है, और उनको वैसे स्थान की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि वो अमूर्त होते हैं, उनके कोई शरीर नहीं होता है, वो कोई जगह ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन उनको अवगाहना देने वाली है सारी कुदरत है। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, और उसके साथ में हम भोजन बनाते हैं, हम अपनी फैक्ट्री खड़ी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, स्कूलें खोलते हैं, कॉलेजेस खोलते हैं। सारा कार्य जो होता है वो कुदरत के नियमों के तहत होता है, और कुदरत ही करवाती है, और कुदरत से बढ़कर के कोई नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो कॉलेज खोलना तो चाहता है, लेकिन उसके भाग्य के अंदर कॉलेज खोलने का उसका उदय नहीं है, उसका उदय भाव नहीं है, उसके वैसे कर्म संचित किए हुए नहीं हैं, तो लाख भी प्रयास करे तो भी कुदरत वो साधन नहीं जुटाती है, क्योंकि वो उसके भाग्य में है ही नहीं है, वो कहाँ से आएगा। तो इसलिए कुदरत को समझने के लिए हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य क्षेत्र होता है वस्तु, वस्तु के अंदर जड़ होता है या चेतन होता है, जैसे मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, ये द्रव्य है। और क्षेत्र का मतलब स्थान है, अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, स्टूडियो स्थान है। हम ट्रेन में जाते हैं, ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जाते हैं, तो हमारा स्थान परिवर्तन होता है। द्रव्य क्षेत्र काल का मतलब समय होता है। हम सुबह जो है अपने घर से निकलते हैं और थोड़ी देर के बाद में हमारे वर्किंग फील्ड के ऊपर जाते हैं, या ट्रेन में बैठते हैं तो शाम को हम गंतव्य स्थान पर जाते हैं। तो ये काल होता है, द्रव्य क्षेत्र और काल। भाव, भाव का अर्थ होता है इस पीरियड के अंदर जो कुछ भी हमने, जैसे 24 घंटे के अंदर हमारे विचार कैसे रहे, विचारों का जो उतार चढ़ाव है वो भाव कहलाता है। इसलिए भाव बहुत उपयोगी होता है, और इन सब का संचालन भी कुदरत से होता है। क्योंकि भाव कब पैदा होंगे कि द्रव्य क्षेत्र काल जो है ना उनके सामने होंगे। जैसे कि पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर हम एक किसी स्थान पर बैठे हैं, वहां मच्छर हमको काट रहे हैं, तो हमारे वहां भाव बिगड़ जाते हैं। भाव बिगड़ने की बहुत संभावना होती है, उन मच्छरों के प्रति हमारा राग द्वेष आ जाता है। हम ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जो डाकुओं का स्थान हो, तो वहां पर हमें भय लगता है। लेकिन कुदरत तो सब जो है अपने अपने कर्मों के ऊपर सबको अवगाहना देती है, और सबके स्थान बने हुए हैं, लेकिन वो द्रव्य क्षेत्र काल के अनुरूप ही हमारे भाव बिगड़ते हैं। जब भाव बिगड़ते हैं उसके साथ राग द्वेष जुड़ता है, और राग द्वेष ही सब कर्मों का बंधन होता है, और राग द्वेष से ही हमारे भाव बिगड़ने के कारण हमारा भाव बिगड़ता है, और हमारे नए कर्म जो है वो संचित हो जाते हैं, नए कर्मों का बीजारोपण हो जाता है, अगले जन्म में जाकर के उसके कर्मों का उदय होता है, और ये सारी व्यवस्था चलती रहती है। और इसको काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति भी प्रकृति है। प्रकृति और कुदरत एक ही चीज है। प्रकृति, नेचर, कुदरत, कॉस्मोस, ब्रह्मांड, दुनिया, ये सब एक ही बात है, और ये पूरा एनर्जी से भरी हुई होती है। हम क्या चाहते हैं? अगर हमने पॉजिटिव थिंकिंग किया तो कुदरत से हमको पॉजिटिव जो है एनर्जी तुरंत मिल जाती है। हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारी जागृति है कि जो कुछ जीवन की फिल्म हमारे साथ में जुड़ रही है, उस फिल्म के साथ में हम कितना राग द्वेष मिलाते हैं। अगर राग द्वेष नहीं मिलता, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, कोई ओपिनियन नहीं करते, कोई दखो दखल नहीं करते, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, और उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, तो हमारे भाव नए नहीं बनते हैं, हमारे नए कर्म बीज नहीं पड़ते हैं। तो कर्म बीज नहीं पड़ने से हमारा नेक्स्ट जो है
वो कर्म फल बाकी नहीं रहेगा, और कर्म फल बाकी नहीं रहेगा तो वो स्थिति हमारी मोक्ष की अवस्था हो सकती है, क्योंकि हमारे कर्म बीज बाकी नहीं है। जिन्होंने फिजिक्स को पढ़ा है तो साइनोसोडल वेव्स, कॉस थीटा, साइन थीटा, वेव लेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी को वो जानते हैं। तो सारी दुनिया के अंदर ये वेव्स चलती रहती है और वेव्स का रूपांतरण होता है। ठोस है वो द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस जो है पुनः ठोस में बदलती है। लेकिन इस पूरे पर्यावरण की, सापेक्ष पर्यावरण की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। और इसीलिए आइंस्टीन ने जो है एक फिजिक्स का सिद्धांत दिया कि E=mc²। m का मतलब मास, E का मतलब एनर्जी, और c है कांस्टेंट। यानी इस दुनिया के अंदर जो भूतकाल के अंदर पूरी सृष्टि में जितनी एनर्जी थी आज भी विद्यमान है, और आने वाले भविष्य के अंदर वो विद्यमान रहेगी। मात्र रूपांतरण होता है। मैं जो बोल रहा हूं ये रूपांतरित होकर के टीवी में आएगा और आपको सुनाई देगा। जितनी भी हमारा साउंड सिस्टम है, जितना हमारा दृश्य सिस्टम है, वीडियो सिस्टम है, ये सारा जो है इस सापेक्षता से चलता है और ये वेव्स के सिद्धांत से चलता है, और रूपांतरण होता रहता है। रूपांतरण होकर के और हम सारे कार्यकलाप करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, आप देखिए कितना सुंदर विषय है। इस विषय का ज्ञान कीजिए, और जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है वो अज्ञानी होता है। तो अज्ञानी होना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और जितने हमारे भारतवर्ष के 55 तरह के जो धार्मिक दर्शन हैं, और विश्व में 365 तरह के आज धर्म दर्शन विद्यमान हैं, सब ने एक ही बात बताई है, दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान है। दुख का कारण कषाय है, दुख का कारण क्रोध, मान, माया, लोभ है, दुख का कारण राग, द्वेष है। कुछ भी शब्द दिए जा सकते हैं, पुण्य है, पाप है, लेकिन सबका भावार्थ एक ही है कि अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कष्ट पाते रहेंगे, और इस जो है दुख की जो है हमारी ये श्रृंखला है उसको भोगते जाएंगे, जन्म जन्मांतर भोगते जाएंगे। तो रियल रिलेटिव का जो ज्ञान है वो सच्चा हमें आत्मा का ज्ञान कराता है। और जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया वो उसने एक आत्म तत्व को जुड़ा हुआ। दोनों सापेक्ष है। आत्म तत्व निरपेक्ष होते हुए भी जब वह जड़ के साथ मिलता है जो सापेक्ष होता है। इसलिए रियल और रिलेटिव को हमें समझना चाहिए। रियल हमारी आत्मा है, और उसके बाद में सारा जितना कार्यकलाप है वो सारा रिलेटिव है। शरीर रिलेटिव है, हमारे रिश्ते रिलेटिव है, धन दौलत हमारा रिलेटिव है, हमारा घर परिवार रिलेटिव है, हमारा कार बंगला है, ये सब रिलेटिव। और रिलेटिव चीज़ें हमें सुख देती है, हमें साधन जुटाती है, और ये जीवन को यापन करने के लिए रिलेटिव का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन निष्कर्ष की भाषा में बात करना चाहूँगा कि हमारा मूल तत्व है वो आत्म तत्व है। आत्मा की हाजिरी से ही सब कुछ काम होता है। आत्मा की हाजिरी से मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र भी हलन चलन करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। और जब आत्म तत्व उसमें से अलग निकल जाता है तो पेड़ गिर जाता है, सूख जाता है, उसको जला दिया जाता है। आदमी का शरीर जो है आत्मा के निकलने के बाद में जला दिया जाता है। हर प्राणी का शरीर आत्म तत्व के निकलते ही वो जड़ बन जाता है, और जड़ बन करके और उसका उपयोग जड़ के रूप में कर लिया जाता है। जड़ के अंदर कोई जो है चिंतन मनन नहीं होता है, उसके अंदर कोई संवेदन नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो है वो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमारा आत्मविज्ञान गूढ़ रहस्यों को बताता है, और ये लगातार बताता रहेगा कि हमारे जीवन से जुड़े हुए क्या गूढ़ रहस्य है। आज असंख्य तरह के ज्ञान हैं। इंटरनेट को खोलिए तो आप असंख्य तरह की विद्याएं आपको मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी विद्या है हमारी आत्मज्ञान है, हमारा आत्मविज्ञान है कि उन जो विद्याएं हम तैयार करते हैं उनको कौन पढ़ाता है। उनको पढ़ाने वाली ये आत्मा होती है। इसलिए आत्म तत्व को जानना बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम को
बराबर देखते रहिए। इसके अंदर जीवन निर्माण के बड़े बड़े सूत्र बताए जाते हैं। सत्संग की जाती है कि हमारे मनुष्य जीवन को हम कैसे सफल बनावें, और सबसे बड़ी बात है कैसे हम अच्छे इंसान बने, कैसे हम एक अच्छे परिवार का निर्माण करें, कैसे हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, और कैसे विश्व का निर्माण करें। और प्रतिदिन नए नए सूत्र दिए जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रोज जुड़ते रहिए, इसको एक दिन भी मत छोड़िए, ताकि कंटिन्यूटी होगी। तो आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख करके अपने आत्मा की शुद्धि करें, और आप ये लोग और परलोक दोनों का अच्छा बना करके इस मनुष्य जीवन का पूरा सार निकालें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।